हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। सिंह राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद लवर्स लिखकर। ओके, आई बिलीव आप सबने लवर्स लिख लिया है। देख लेते हैं सिंह राशि, आपके पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। पर्सन की जो ऊर्जा है दैट इज वेरी 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 क्रोधित। ठीक है, ये बहुत डिफेंसिव है भाई अभी राइट नाउ में। अगर देखा जाए तो ये हर चीज़ को लेकर ना ऐसे हो रहे हैं जैसे हर कोई इन्हीं के अगेंस्ट है, हर कोई इनको गलत साबित करने में लगा हुआ है, हर कोई इनको नीचा दिखाने में लगा हुआ है। और बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है, मतलब खुद को तो ये बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए। सी द फोर ऑफ पेंटिकल, यस। कि मतलब वो जो हर कोई ये कर रहा है, हर कोई वो कर रहा है, तो इनसिक्योरिटी है ना थोड़ी सी, ये चीज़ें दिख रही है भाई इनको। ये थोड़ा है कि हर कोई इनके अगेंस्ट है, पता नहीं लोग इनके साथ क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। थोड़ा एक गुस्सा भी कह सकते हो, थोड़ा डिफेंसिव भी कह सकते हो, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी कह सकते हो। ये चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ये क्लोज्ड ऑफ रहना चाहते हैं, ये लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा अपने बारे में ना। ये इनको नहीं है वो कि मैं दुनिया से जा जा के बात करूँ, नहीं है ये ऐसे। ये इनको लगता है कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हर किसी को समझाना। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। सिंह राशि, पर्सन का इस रिश्ते को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है। वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत 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 प्रिटी है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा रिश्ता था। जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया उस समय पर इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा। इस रिश्ते में मोमेंट शिफ्ट आनी चाहिए, इस रिश्ते में विक्ट्री आनी चाहिए। ये रिश्ता कहीं ना कहीं अटेंशन मांग रहा है, ये रिश्ते को अटेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि ये रिश्ता बच सकता है। ये रिश्ते में आ, अगर काम किया जाए तो इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिल सकती है, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकती है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये बड़ा फोकस में रख रहे हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। मतलब बाकी चीज़ें चाहे हर चीज़ से भाग रहे हो, बट ये टाइम ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ों को बहुत फोकस में है चीज़ें। द फोर ऑफ सोर्ड्स, यस। अगर इस रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है, पॉज चल रहा है, अगर इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में आइसोलेशन चल रहा है, अगर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी ब्रेक चल रहा है, तो वो इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते को अटेंशन, भाई इस रिश्ते को अटेंशन मिले ऐसा चाह रहे हैं। विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है, आप ये कह सकते हो कि अगर ये रिश्ते में हीलिंग आ जाए ना तो ये रिश्ता सक्सेसफुल बन सकता है। तो इस रिश्ते में हीलिंग चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए ना सिक्योरिटी दिख रही है, जैसे वो इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं। ये रिश्ता तब सिक्योर हो सकता है जब इस रिश्ते में पुरानी बातों से मूवमेंट शिफ्ट आ जाए। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को ज़्यादा ना याद करते हुए आगे बढ़कर आगे के लिए सोचा जाए, तो उनको लगता है कि ये रिश्ता बच सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज जो मैं अब मैसेज देने वाली हूँ, बहुत ही कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये इस रिश्ते में लोगों की जजमेंट से डरते हैं। इनको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक पब्लिक इमेज हो सकते हैं, या ये मैरिड हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए इनकी जो कंडीशनिंग हुई, लाइफ स्टाइल जो इनका है, वहाँ पर ऐसा होता ही नहीं कि सेपरेशन हो, या अगर सेपरेशन हो गया है तो वापस चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये बात आ रही है, अभी किसके लिए आ रही है वो आप बताना। ठीक है, करंट फीलिंग्स फॉर यू, वी हैव द फूल कार्ड।
फूल कार्ड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी की बात करता है जो कि एक केयर फ्री एनर्जी है, जहाँ पर एक इंसान बहुत 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 सीरियस नहीं है। उसको ये है कि जैसा चल रहा है सब ठीक है, गो विद द फ्लो करते हैं। एक इंसान की तरफ नई बिगनिंग करने का मन ज़रूर है, बट रिस्क लगता है। तो होगा, चीज़ें ठीक होगी तो हो जाएगी, नहीं होंगी तो ना सही। तो मतलब एक ऐसी एनर्जी नहीं है कि बहुत अर्ज फील कर रहे हो या बहुत ही मतलब पागल हो गए हो आपके लिए, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट ये ज़रूर दिख रहा है फूल कार्ड से कि हाँ, उनको ये है कि भाई बहुत परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। न्यू बिगनिंग चाहिए, बट अपने टर्म्स कंडीशन पे चाहिए, अपने आप को क्लोज ऑफ रखते हुए चाहिए। न्यू बिगनिंग चाहिए बट कहीं ना कहीं फीलिंग्स का रिस्क नहीं लेना है। न्यू बिगनिंग चाहिए बट ऐसा ऐसा रिश्ता रहे जहाँ पर भाई ये आना चाहे आ जाए, जाना चाहे चले जाएं, ये रहना चाहे रह ले, ना रहना चाहे ना रहे। ठीक है, मतलब इनको कोई रोके टोके ना, इनको किंग वाला ट्रीटमेंट चाहिए। ये इंसान को एग्जैक्ट ये चीज़ें आपके लिए लग रही हैं। ठीक है, जैसे कि उसको लगता है कि आप शायद ऐसे हो गए हो। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि वो अपने बारे में तो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे रोको टोको मत, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ वैसा ही ठीक हूँ। बट कुछ लोगों के लिए फीलिंग ये है कि उसको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हो कि जब मन करता है आप आ जाते हो, जब मन करता है आप चले जाते हो, जब मन करता है आप क्लोज ऑफ हो जाते हो, जब मन करता है आप बहुत लवी डवी हो जाते हो, जब मन करता है आप फ्लर्टी हो जाते हो। ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी भी बिल्ड हुई हुई है अभी इस इंसान की। इमोशनल हैं, ऐसा तो नहीं कहूँगी इमोशनल नहीं है, क्योंकि किंग आया है भाई, सीधी सी बात है, इमोशनल हैं और रिलायबल भी हैं। बट ये चीज़ें आपको ये शो ही नहीं करते हैं, आपको ये सारी बातें ये एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, ये बताना ही नहीं चाहते कि दे हैव फीलिंग्स या वो मिस कर रहे हैं आपको, ऐसा वो शो ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सब कुछ कर लिया है ऑलरेडी। उन्होंने बहुत आपको बता दिया कि वो कितना प्यार करते हैं, उनके जेस्चर्स के थ्रू भी उन्होंने आपको जता दिया सब कुछ, बट अब उनको एक्सप्रेस नहीं करना है। माइंडसेट में है एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि ये इंसान जो है ना, इस रिश्ते में अगर ये आपके लिए थॉट प्रोसेस देखें तो उनको होता है कि आप बहुत मेहनती हो, आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनको लगता है कि आप जितना इस इंसान की लाइफ में आप जितने एफर्ट्स किसी और ने नहीं डाले हैं, जितना आपने इस इंसान के लिए एफर्ट्स करे या इस इंसान को समझा, उतना शायद किसी और ने नहीं समझा है। ओके, सो कंपैटिबल तो देखते हैं वो आपको, उनको लगता है कि हो आप कंपैटिबल, आपको समझा जा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी ऐसे हैं और आप भी बिल्कुल सेम हैं उनकी तरह। तो वो आपको आपका साइड समझ पाते हैं कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, या आपने उस इंसान को ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया, या आप दोनों के बीच में ये चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि उनको पता है कि वो भी ऐसे ही नेचर के हैं, तो वो आपको समझ रहे हैं। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इस मतलब कुछ तो कनेक्शन ऐसा है जो कि शायद पास्ट लाइफ का है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, कुछ तो है ऐसा कि जैसे इसका इसका थॉट कहता है कि काम कर ले, इसमें वर्क कर ले इस रिश्ते पे, ये इंसान को मत जाने दे अपनी लाइफ से। ठीक है, थॉट्स ऐसे ही कहते हैं। ये आप देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स कि जो पुराना है, जो हो गया, जो चला गया, उस बाहर को अब हटा दे और एक नई शुरुआत कर सकता है, कर सकती है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक चॉइस बना ले कि इस रिश्ते पर काम करना है, थॉट्स ये कहते हैं। ठीक है, लवर्स कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि उसको लगता है कि आपके जैसा कंपेटेबल पार्टनर उसको नहीं मिलेगा। ओके, नाउ वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून। डिज़ायर उसकी यही है कि जो भी चल रहा है ना यार, वो रैपिड चेंज हो जाए। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है वहाँ चेंज आ जाए, और चेंज जो आए वो बहुत विजडम वाला आए, कि मतलब दोनों के पास बुद्धि हो चीज़ों को चलाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि जब आप चलो आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट सामने वाला शायद सुनना ही नहीं चाह रहा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा चेंज लाने का भी, है ना। सो ये ऊर्जा है यहाँ पर। आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए ना, ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान है या ये आपके साथ स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो ये किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हाँ फॉर श्योर ये एक समझदारी वाली शुरुआत करना चाहते हैं, और मैंने बोला भी है कि विजडम के साथ ही जो है वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो एक पहल करना या आपकी तरफ से किसी पहल का वेट करना, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि लक जैसे होता है ना, डिज़ायर उनकी है कि लक साथ दे जाए, बिना कुछ करे। देखो, बिना कुछ करे आउट ऑफ द ब्लू कहीं ना कहीं आपका मैसेज आ जाए, आप अप्रोच कर लो, आप सॉरी अपॉलॉजी कर दो, आप एक इनिशिएट ले लो, ऐसी एनर्जी है डिज़ायर्स में कि न्यू बिगनिंग हो जाए।
यहाँ इंटेंशन है टावर। टावर बड़ा ही एक ऐसा कार्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बट इंटेंशन में टावर क्या कह रहा है इसको क्लैरिफाई करके आगे बात करते हैं। इंटेंशंस में टावर, मैं चेंज की बात कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। टावर ये कहता है कि आपके पर्सन इस जो इंटेंशंस रखते हैं, दैट इज कि जहां पर भी आप आज के टाइम पर हो, जिस भी सिनेरियो में आपका रिश्ता चल रहा हो, जो भी रिश्ते की करंट सिचुएशन हो, राइट नाउ में वो वहां से निकलना चाहते हैं। उनको उस स्थिति में नहीं रहना है, वो उस स्थिति में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनको उस फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना। ठीक है, इनकी इंटेंशंस ये है कि भाई या तो आर या पार, उनको उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं झेलना अब। ठीक है, इंटेंशंस यहाँ पर ये नजर आ रही है विद द टावर एंड द चैरियट कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है हिडन रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ, जिसके लिए कहीं ना कहीं मूवमेंट शिफ्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, कि कहीं और रह लेते हैं, कहीं और पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। बट अभी जो शुरुआत करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वैसी ना हो जो, कैसे बताऊं, जैसे जिसमें जिसमें आगे का अभी कुछ ना पता हो। पीछे जो भी हुआ उसको छोड़ो, लेट गो करो, बट आगे एक नई शुरुआत करो, इसमें अभी हमें पता नहीं है आगे क्या होना है, बट अपनी तरफ से कम मूवमेंट शिफ्ट तो करो उस रिश्ते में। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ब्लॉकेज में है 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ब्लॉकेज वही बात है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई है, कि उस इंसान को ये लगता है कि उसको बिना कुछ करे, यहाँ पर भी बताई थी, बिना कुछ करे चीज़ें उसकी ठीक हो जाएं, बिना कुछ करे उसकी लाइफ में आपके और उसके रिश्ते के बीच में जो भी खराब चल रहा था वो अपने आप ठीक हो जाए। ब्लॉकेज यहाँ पर ये है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएं, ये अपने जोन में रहें और आपका मैसेज आ जाए, ये अपने जोन में रहें और आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, ये अपने जोन में रहें और आप दोनों के सिचुएशन में चेंज आ जाए। उनको एफर्ट्स नहीं करना, उनको उनकी जो उनके साथ जो ब्लॉकेज है वो ये है कि उनको खुल के बात भी नहीं करनी है आपसे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, ब्लॉकेज सारी ये है। कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इस इंसान की प्रायोरिटी है। ठीक है, मैसेज ये है कि ये इंसान डरते हैं, डरपोक हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं ये, कि वो डर रहे हैं। किस चीज़ के लिए डर रहे हैं? ये डर रहे हैं कि लक साथ नहीं देगा, ये डर रहे हैं कि अगर रिकन्सिलेशन हुआ तो सोसाइटी में, फैमिली में तूफान आ जाएगा। ये डर रहे हैं कि कभी आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई तो आप हमेशा के लिए इनकी लाइफ से चले जाओगे। ये डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो है बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील किया। ये डर रहे हैं कि पेशेंस रखते रखते कहीं ये रिश्ता ख़त्म ही ना हो जाए। ठीक है, एक्शन की बात करो तो यस, मुझे 11-12 दिनों में दिख रहा है कि कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं 11 से 12 दिनों के अंदर। और फिर भी मैं बोलूँगी ये खुलकर अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और पुराने दिनों के बारे में हो सकता है कुछ बातचीत कर लें, बट मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेसिव हो। इमीडिएट फ्यूचर जो देखा जाए दैट इज़ हीलिंग। इमीडिएट फ्यूचर आपके रिश्ते का है कि चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं, होपफुल हो सकती हैं। ठीक है, सो पेशेंस रखो, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं अच्छे टर्म्स पर ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, ख़त्म होना इन द सेंस कि मतलब जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए, और आपका रिश्ता, बॉन्ड एक सक्सेसफुल आउटकम पर पहुंचे। द स्टार कार्ड भी यही बता रहा है कि हीलिंग हो जाए, क्लैरिटी आ जाए, आप लोगों के बीच में वापस से चीज़ें जो है ठीक हो जाएं, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स आ जाएं। ठीक है, एक मैसेज मैं और लूँगी मैसेज कार्ड से, क्या मैसेज आ रहा है इस इंसान का आपके लिए। सिंह राशि, आई एम डीपली इन लव विद यू। मैं बता ही रही हूँ कि वो फीलिंग्स हैं, ये तो भूल जाओ कि ये नहीं है। ये देखो यहाँ पर, ये रही कार्ड, ये रही फीलिंग्स हैं, बट उसको बोलना नहीं है। सोचता है मैंने तो बहुत बोल बोल के बता दिया, मैंने तो सब इस इंसान को जता दिया, ये इंसान शायद मेरी एनर्जीज को समझ नहीं पा रहा है। तो ये इनको लगता है कि बस अब केयर फ्री हो जा, अब बोलना ही नहीं कुछ, ऐसे हो गए ये पर्सन के। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है सिंह राशि? लो, ये चल रहा है रिश्ता, बताओ इन लोगों के बीच में क्या ही ठीक चल रहा होगा, आप खुद बताओ सिंह राशि, क्या ठीक चल रहा होगा।
स्टक फील कर रहे हैं, रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ बनता जा रहा है रिश्ता, रोज़ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रोज़ इन दोनों के बीच में जो है क्लैशेस हो रहे हैं, क्या ही रिश्ता चल रहा होगा। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कर सकती है? फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कर सकती है? आपके पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते के लिए क्या कर सकती है? फैमिली भी ना चाह रही है कि सामने से एक्शन इनिशिएट आ जाए। फैमिली सारे रिसोर्सेज का पूरा ट्राई कर रही है और पूरे तरीके से तैयार है कि भाई न्यू बिगिनिंग तो हो जाए, बट हम जहाँ बैठे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हम जिस तरीके से चाह रहे हैं वैसा हो जाए सब कुछ। तो एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है। ये ज़रूर दिख रहा है कि हाँ, किसी प्रोफेशनल से, किसी तरीके के किसी और इंसान से जैसे हेल्प वगैरह लेकर थोड़ा सा आप पे हो सकता है थोड़ा, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। देखो, अगर आपने सच्चा प्यार किया है ना और आपको लगता है कि इंसान ने भी आपके साथ सच्चा प्यार किया है, तो चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है थोड़ा रिलैक्स करो। और अगर आपको ये लगता है कि इंसान के साथ आपने अभी मेहनत नहीं करी है, पूरी तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, तो आप जो है थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो इस रिश्ते में, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूँगी, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी पर्सनल रीडिंग्स जो है वो ऑफ है, ओके। यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। एरीज है, अक्वेरियस है, वी हैव Sagittarius, Scorpio, we have Gemini, Cancer साइन है, Taurus, Leo है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।